नमस्कार। टीवी 9 के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या पाकिस्तान टुकड़ों टुकड़ों में बंटने वाला है और क्या वो समय नजदीक आ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान के ट्रेन को बीएलए ने, जी हां, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक कर लिया है। और आपको बता दें कि हाईजैक करने के बाद बीएलए के लोगों ने 182 आईएसआई के जवान, फौज के जवान और तमाम लोगों को बंधक बना लिया है। और सरकार को सीधे सीधे चुनौती पेश की जा रही है कि अगर आपने जवाबी कार्रवाई की तो निश्चित तौर पर आपके लोग मारे जाएंगे, उन्हें मार दिया जाएगा। आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बीएलए ने सिविलियंस को, बच्चों को, महिलाओं को और साथ ही साथ बलूचों को छोड़ दिया है। ये ट्रेन पाकिस्तान में क्वेटा से पेशावर की तरफ जा रही थी। और गौर करने वाली बात यह है कि इस घटना से ठीक पहले अमेरिका ने भी अपने लोगों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि जो लोग बलूचिस्तान जाने की सोच रहे हैं वो वहां पर नहीं जाए। तो निश्चित तौर पर अमेरिकन इंटेलिजेंस को क्या इस बात का पता था कि बलूचिस्तान में कुछ होने जा रहा है? जहां तक सवाल है, अमेरिका कुछ ही दिनों में ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी करने जा रहा है और वो अपने नागरिकों को बताने जा रहा है कि कौन से देश की यात्रा करें और कौन से देश की यात्रा नहीं करें। लेकिन निश्चित तौर पर अमेरिकन इंटेलिजेंस को कुछ ना कुछ तो पता था। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि दरअसल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जिस तरीके से 182 लोगों को अपने गिरफ्त में ले लिया है, पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर लिया है। कहा यह जा रहा है बीएलए के द्वारा कि 20 लोग, जी हां, 20 लोग आर्मी के लोग, चाहे वो आईएसआई के हों, इंटेलिजेंस के हों, फौज के हों, वो हलाक भी हो गए, यानी मौत के हवाले कर दिए गए हैं। ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि क्या बीएलए वाकई बहुत खतरनाक संगठन हो चुका है? आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि बलूचिस्तान में कई सारे ऐसे संगठन जो कि आजादी की मांग कर रहे थे, वो सब एकजुट भी हो गए। और ये सिर्फ बलूचिस्तान के ही संगठन नहीं है, बल्कि सिंध के भी संगठन हैं जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। और इसलिए पाकिस्तान की संसद में यह भी आवाज उठी थी कि पाकिस्तान के कई सारे प्रांत पाकिस्तान से अलग होना चाह रहे हैं। इसलिए जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का वक्त क्या समीप आ चुका है, तो उसका एक नजारा आज बीएलए ने पेश कर दिया है। और जाहिर तौर पर यह पाकिस्तान के लिए बेहद शर्मनाक घटना है। यह बात ठीक है कि बीएलए ने सिविलियंस पे कोई कार्रवाई नहीं की है, उनको जाने दिया है, महिलाओं को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया है। लेकिन जो फोर्सेस, जिसमें पंजाबी ज्यादा कहे जा रहे हैं, बलूचिस्तानियों की, दरअसल अगर नफरत बलूचों की किसी के खिलाफ है तो वो पंजाबी सैनिकों के खिलाफ है, क्योंकि बलूचों का मानना है कि पाकिस्तान के रिसोर्सेज में, सैन्य ताकतों में, गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर किसी का वर्चस्व है तो वो पंजाबी लोग हैं। इसलिए बलोच पंजाबी से बहुत चिढ़ते हैं। तो पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहेंगे कि दरअसल पाकिस्तान में हुआ क्या है, और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि बलोच की ये जो आज़ादी का संग्राम है उसके मायने मतलब क्या हैं, ये बीएलए कितना खतरनाक संगठन है और पाकिस्तान की स्थिति फिलहाल क्या है। तो चलते हैं ग्राफिक्स की तरफ और हम आपको बताना चाहेंगे कि दरअसल पाकिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक हुआ है उसके मायने क्या है। आपको बता दें कि जिस ट्रेन को बीएलए ने हाईजैक किया है उसका नाम जाफर एक्सप्रेस था। तकरीबन 180 यात्री, अगर अभी ताजा डिटेल बताएं तो 182 यात्री बंधक बनाए गए, यात्री नहीं फौजी। क्वेटा से पेशावर के रास्ते में पेहरो कुनरी और गदलार के बीच गोलीबारी चल रही है। कहा यह जा रहा है कि ड्रोन और तमाम जरियों से पाकिस्तानी सेना अटैक कर रही है। बंधकों में सेना, पुलिस, एटीएफ, एंटी टेररिज्म फोर्स और आईएसआई के एजेंट्स हैं। तो आप समझ लीजिए कि बीएलए का हमला किसमें है। और बीएलए की फिदाइन यूनिट इस हाईजैकिंग में शामिल है। और इसको मदद कौन कर रही है? तो मजीद ब्रिगेड,
जो है वो मदद कर रही है। और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में फतेह स्क्वाड, एसटीओसी और जिराब इंटेलिजेंस विंग का भी समर्थन प्राप्त है। मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो कत्लेआम की धमकी दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। और उस समय जब हमने बताया था, तो ये मैं थोड़ा डेटा आपको करेक्ट कर दूं, जो ताजा हालात हैं उसमें 20 सैनिकों की मौत हुई है और इमरजेंसी लागू कर दिया गया है। तो ये सारी बातें हमने आपको बताई कि आखिरकार हुआ क्या है और किस तरीके से पाकिस्तान के हालात बेहद गंभीर हैं। और जिस तरीके से हालात गंभीर होते जा रहे हैं, सवाल 182 फौजियों की जान का है। और कहा यह जा रहा है कि 182 फौजियों को बचाना पाकिस्तान के लिए बेहद गंभीर चुनौती है। अब चलते हैं दूसरे ग्राफिक्स की तरफ और यह बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि बलोच बार बार हमले क्यों कर रहे हैं। देखिए, जब जब बलोच ने हमला किया, नवंबर में क्वेटा स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ था, 26 लोग मारे गए थे, 50 घायल हुए थे। तो यह कोई पहली घटना नहीं है। 25 और 26 अगस्त को 2024 की रात एक ब्रिज को उड़ा दिया गया था और उसको फिर से चालू करने में 2 महीने लग गए थे। अक्टूबर में फिर से चालू हो पाया था। 16 फरवरी 2023 को भी जाफर एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से। और साल 2024 अप्रैल में नौस्की में 9 पंजाबी की हत्या हुई थी। मैंने आपको बताया था कि बलोच पंजाबियों से बहुत चिढ़ते हैं। अक्टूबर में केच जिले में 6 पंजाबी की हत्या हुई थी। ऑपरेशन हेरोप के जरिए 102 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या बलोच द्वारा की गई थी। और मुस्खाइल जिले में पंजाब के भी 23 लोगों की हत्या की गई थी। बाकायदा इनका आईडी चेक किया गया था और आईडी चेक करने के बाद जब पता लगा कि ये पंजाबी हैं, तो इनकी हत्या कर दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि पंजाबियों के साथ, पंजाबियों से किस तरीके से बलोच चिढ़ते हैं। और इसलिए कई बार बलोच और जो बीएलए के लोग हैं या बलूचिस्तान के फ्रीडम के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पंजाबियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और जब भी उन्हें मौका मिला है, उनकी आईडी देख करके, उनकी पहचान करके उनकी हत्या कर दी है। अब हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि दरअसल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जो लड़ाई है अपने ही देश के खिलाफ, वो क्यों है, वो बार बार स्वतंत्रता की मांग क्यों करते हैं, वो क्यों अलग होना चाहते हैं। दरअसल बीएलए पर, बलोच पर पाकिस्तानी हुक्मरान हैं, वो इतना ज्यादा जुल्म क्यों ढा रहे हैं और बलोच का अपने ही देश से मन भर क्यों गया है। इन तमाम सवालों का जवाब हम इन ग्राफिक्स के जरिए आपको देना चाहेंगे। आप देखिए कि जो बीएलए है वो 1970 में अस्तित्व में आया और अभी फिलहाल ये सबसे ताकतवर संगठन माना जाता है। आपको बता दें 2001 और 2007 के बीच, 17 के बीच 16 सालों में 5228 बलूच लापता हैं। पाकिस्तानी सेनाओं ने इनको लापता कर दिया है। और हमने आपको बताया था कि कैसे पंजाबियों को बलोच ने उनकी हत्या की है, ये हमने आपको बताया था। अब ये भी हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 2007 में इसको आतंकी संगठन घोषित किया था। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका भी, ब्रिटेन भी इसको आतंकी संगठन मानता है। और 1948 में कलात का पाकिस्तान में जबरन विलय किया गया था, जो कि बलूचिस्तान का एक प्रांत है, और इसलिए लड़ाई तभी से शुरू हो चुकी थी। मतलब 47 में आजाद हुआ और आजादी के ठीक बाद से ही लड़ाई शुरू हो गई। 1948 में प्रिंस अब्दुल करीम ने आजादी की लड़ाई शुरू कर दी। फिर 1958-59,
62, 63 और 73 से 70 में इसी तरह की लड़ाई चलती रही। मतलब लड़ाई लगातार जारी है और फिर बीच बीच में रुकती है तो फिर से ये आंदोलन शुरू हो जाता है। 2003 से ये आंदोलन शुरू हो गया और बलूचिस्तान को चाहिए पाकिस्तानी सरकार और चीन से मुक्ति। दरअसल कहा यह जाता है कि बलूचिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, लेकिन बलूचिस्तान सबसे ज्यादा गरीब है। इसकी बड़ी वजह यह है कि उसके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन पाकिस्तान के लोग करते हैं, खासतौर पर पंजाबी लोग करते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि उसके रिसोर्सेस पर पंजाबियों की पकड़ है। सेना में पंजाबी सबसे ज्यादा हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में पंजाबी सबसे ज्यादा हैं, बलोचों की भागीदारी बहुत कम है और 1948 में इसको जबरन इस पर कब्जा किया गया था और जब जबरन कब्जा किया गया था तभी से लड़ाई शुरू है। अब हालत यह है कि बलोच काफी संख्या में इकट्ठा होकर के कई तरह के संगठन एक साथ मिल गए हैं। बीएलए सबसे ताकतवर संगठन है, इसको समर्थन सिंध के भी कुछ संगठन से प्राप्त हो रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तनख्वा हो, यहां पर पाकिस्तान का 90% आतंकवाद यहीं पर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिस्टर्ब्ड जगह है और डिस्टर्बेंस की बड़ी वजह क्या है। संसाधनों में काफी रिच है, धनी है, लेकिन गरीबी चरम पर है। इनके जो आवाम है, इनके जो लोग हैं, उनका पाकिस्तानी हुक्मरानों में कोई भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट सर्विसेज में इनका दाखिला हो नहीं पाता है और इनके रिसोर्सेस का दोहन जबरदस्त तरीके से हो रहा है। अब चाइना का भी एंट्री हो चुका है। आपको बता दें कि कई तरह के जो पोर्ट बन रहे हैं, ग्वादर, उसको लेकर के भी यहाँ के लोग खासे नाराज हैं। इसलिए बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि हमें आज़ादी मिले, हम अपने देश के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाएं। और आपको बता दें कि 2004 में इनके एक नेता होते थे अकबर बुगटी, उनकी हत्या हो गई और उनकी हत्या के बाद माहौल एक बार फिर से तूल पकड़ा। फिर से बलोच एक साथ आए और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई को उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आज जिस तरीके से ट्रेन की हाईजैकिंग हुई है, 182 लोग बंधक बनाए गए हैं, बीएलए की जबरदस्त डिमांड है और इस तरीके की हाईजैकिंग के बाद एक बार ये फिर से कहा जा रहा है कि वाकई पाकिस्तान में जिस तरह का इंटरनल डिस्टरबेंस है, क्या पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट जाएगा? ये सवाल उठना शुरू हो गया है, क्योंकि संसद में भी आवाज उठाई गई, सिंध भी अलग होना चाहता है और बलूचिस्तान काफी पहले से ही, हमने आपको बताया कि पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से ही, 48 में जबरदस्ती विलय कराने के बाद से ही वहाँ संग्राम शुरू हो गया था। इसलिए फिर से ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान फिर से कई टुकड़ों में बंटने वाला है। इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।